माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आसान जिंदगी से महिमा में। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के समय एक बालक को किसका रूप माना जाता है, कि किसका रूप मान के एक बालक को कन्या पूजन के साथ भोग खिलाया जाता है। भैरव का या हनुमान जी का किसका रूप है, ये एक बालक किसका रूप मान के बैठाया जाता है और भोग खिलाया जाता है, इस विषय में बात करेंगे आज इस वीडियो में। नवरात्रि में 9 दिन माता जगदम्बा की भक्ति में लीन होकर भक्तजन माँ के लिए व्रत करते हैं और उनकी आराधना सच्चे भाव से करते हैं और माता जगदम्बा से अपनी प्रार्थना बताते हैं। और फिर नवरात्रि व्रत में कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। कोई कन्या पूजन अष्टमी तो कोई नवमी या फिर कोई 10वीं तिथि को करते हैं। कन्या पूजन में देवी के रूप में 9 कन्याएं और साथ में एक छोटे बालक को बैठाया जाता है। जी हाँ, 9 कन्या के साथ एक लोंगड़े को खिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत पुरातन से ये रिवाज चला आ रहा है कि 9 कन्या के साथ एक बालक जरूर खिलाया जाता है। लोग मानते हैं कि ये बालक जो कन्या पूजन के साथ आते हैं वो भैरव का रूप होते हैं। भक्तों का कहना है कि जिस समय वैष्णो देवी के दर्शन भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं, वैसे ही माता का पूजन भी भैरव के बिना अधूरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात में 0% भी सत्यता नहीं है। हम आपको बताते हैं कि ये एक बालक को किसका रूप मान के कन्या के साथ बिठाया जाता है। ये लोंगड़ा यानी कि बालक भगवान हनुमान का रूप माने जाते हैं। जी हाँ, कन्या पूजन में एक लोंगड़ा प्रभु हनुमान जी का ही रूप होता है माने जाते हैं। हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। ये तो सब भक्तजन जानते ही होंगे कि माता के 2 प्रमुख सेवक थे। प्रभु श्री हनुमान जो कि माता जगदम्बा के सदैव आगे चलते थे और दूसरे भैरव जो कि माता जगदम्बा के पीछे चलते थे। अब प्रश्न ये है कि हनुमान जी जगदम्बा के सेवक कैसे बने। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक कन्या मिली रास्ते में। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि खुद जगदम्बा का ही रूप थी। उस कन्या को श्री राम जी ने आश्वासन दिया कि परम वीर हनुमान सदैव उनकी रक्षा करेंगे और रक्षक बनेंगे। तभी से ही हनुमान जगदम्बा के रक्षक बन गए। एक और कहानी है जो इस बात की पुष्टि करती है। ये कहानी है भैरव बाबा और माँ से जुड़ी कहानी। जब भैरव ने माँ का पीछा किया था, माँ भैरव से दूर एक गुफा के अंदर चली गईं। उस समय वहाँ माँ की रक्षा कर रहे थे प्रभु श्री हनुमान जी। जब भैरव से बचते हुए माँ गुफा के अंदर चली गई थी तो वो हनुमान ही जी थे जो माँ की रक्षक बन गुफा के बाहर पहरा देते हुए खड़े रहे थे। यही कारण है कि माँ के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी बने। हनुमान जी को लंगूड़ा, लोंगड़ा, लोकड़े इन अलग अलग नामों से कन्या पूजन के समय पूजा जाता है। उस बालक को भगवान हनुमान का रूप मानकर पूजा की जाती है जो कन्या पूजन के समय कन्याओं के साथ आते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कन्या पूजन करें तो उसके साथ छोटे से एक बालक को अवश्य बुला कर स्वागत करें और कन्या खिलाएं।
और कन्या के साथ साथ उस बालक का भी पूरी श्रद्धा से पूजन करें। माता का रूप 9 कन्याओं के साथ उस बालक के सामने भगवान हनुमान का ध्यान करें। आपको नवरात्रि व्रत का फल अवश्य अति शीघ्र मिलेगा। और याद रखें, जो आप कन्या खिला रहे हैं वो 9 या 10 साल से ऊपर की ना हो। 9-10 साल से ऊपर की कन्याएं नहीं खिलाई जाती हैं। और माता रानी से यही प्रार्थना है कि नवरात्रि आपके और सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, खुशियों से आप लोगों के घर भर दे। सबके घर बने माता रानी सब पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में अपनी कृपा दृष्टि डालें और बनाए रखें। जय माता दी। मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।